नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया है। राजस्थान के बीकानेर में सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने 22 मिनट के भीतर आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्रों का भी जिक्र किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय और तरीका हमारी सेना तय करेगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, भारत आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग करके नहीं देखेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का महायज्ञ चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व गति से कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि संरचना विस्तार के इन कार्यों पर देश पहले की तुलना में आज 6 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। आज जिन स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है उनमें भागलपुर जिले का पीरपैंती और गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन भी शामिल है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित पीरपैंती पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस स्टेशन का लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। वहीं गोपालगंज का थावे जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में आता है। प्राचीन शक्तिपीठ के लिए मशहूर थावे जंक्शन का विकास लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई गणमान्य लोग भी पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को होने वाले 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री 29 मई को पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जबकि 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में सभा को संबोधित करेंगे। रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बिक्रमगंज प्रखंड के मुरैना पंचायत में दुर्गाडीह गांव के पास प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की आज समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, हेलीपैड निर्माण, सोशल मीडिया निगरानी समेत विभिन्न विषयों को लेकर गठित टीमों के प्रमुखों से अद्यतन जानकारी प्राप्त की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में प्रचार करेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी किसी सीट की मांग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। श्री अठावले ने केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार में 6 करोड़ 33 लाख जनधन खाते खुले हैं। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है और 50 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान दिए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी और बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल भी प्रदेश के इन्हीं भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। अररिया जिले के विभिन्न प्रखंडों में 23 मई से 4 जून तक रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आकिफ वकास ने दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।